एक बार फिर स्वागत है आप सभी का उपास प्रार्थना में और प्रॉफिट राजमती चरण पर। मेरे जी तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, हमारी उपासना चल रही है और जिस तरह चल रही है परमेश्वर और उस अभिषेक से भरे। कल का अभिषेक प्रार्थना हमने देखी होगी, जो लाइव प्रार्थना आई है, अद्भुत अभिषेक था, वही अभिषेक इसमें उतरे, ये मेरी प्रार्थना है। और आज भेद की बात आप जानोगे आज इस संदेश प्रार्थना के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का हर पल हर बोलना वर्ड तेरी ओर से हो, जो सुने आशीषित होके जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीजो, हर एक महीने में उपास नाइट पे चलता रहेगा। 30 नवंबर तक ऐसा चलेगा, तो तैयार रहे बड़ी ब्लेसिंग के लिए, तैयार रहे, अब डेली तैयार रहे आप। परमेश्वर आपके कभी भी रास्ते खोल सकते हैं और खोल नहीं सकते, खोल रहे हैं। हालेलुया। हर दिन हर घंटे परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं, जिसे विश्वास से बोले आमीन। आज का वचन बहुत भेद का है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास नहीं है उसे कैसे हासिल करें, कैसे हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर में दे। चाहे संतान की आशीष हो, चाहे शादी की हो, चाहे कोई भी हो, जो आपके पास नहीं है उसे मांगना और उसे हासिल करना। मांगना अलग बात है, हासिल करना अलग है ना। आज विश्वास के साथ कर्म भी देखेंगे और परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सोगुना प्रतिफल के साथ हमारे जीवन में आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ूंगा, पहला शमूएल 1 अध्याय। बिल्कुल सही सुना। यहाँ जिक्र है एक परिवार का, जिस एक आदमी अल्काना और उसकी 2 पत्नी हन्ना और पनिन्ना। हम सब जानते हैं हन्ना बांस थी और पनिन्ना के संतान थी। अब जो बांस थी हम उसको लेके चलेंगे। हन्ना ने प्रार्थना भी करी, सब कुछ करा, लेकिन हन्ना को परमेश्वर ने कैसे संतान दी, क्या करा उसने। प्रार्थना तो करती थी, रो रो के भी करती थी, उसने ऐसा क्या वर्ड करा। आज हो सकता है कि आप मकान की आशीष मांग रहे हो, आज हो सकता है कि आप संतान की आशीष मांग रहे हो, या आप नौकरी की आशीष मांग रहे हो, आप घर की आशीष मांग रहे हो, बाहर वीजा की आशीष मांग रहे हो, कोई भी आशीष मांग रहे हो जो आपके पास, ये चंगाई की आशीष मांग रहे हो, लेकिन आप ऐसा क्या करो जो परमेश्वर पलक झपकते आपकी सुन ले। आज इस वचन के द्वारा आपको पता चलेगा। निकालेंगे वचन, पहला शमूएल 1 अध्याय, मैं 2 से पढ़ूंगा। हम सब जानते हैं उसमें लिखा है उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरे का नाम पन्ना था। पन्ना के 2 बालक हुए, पर हन्ना को बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वह हुपनी और पिनानेस नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब वह अल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पन्ना को और उसके सब बेटा बेटियों को दान दिया करता था। दान का नाम आया, बहुत गहरा वचन दिया प्रभु ने। ये भेद का है, हम परमेश्वर से अपनी आशीष को कैसे ले। वो आशीष जो बांझ हो गई है, वो आशीष जो मिट्टी में मिल गई है, शायद डॉक्टर ने या किसी ने आपको मना कर दिया, शायद खुद आपको मना कर रहे हो, अब नामुमकिन है। अब तो जॉब लगना 40 साल की उम्र में, गवर्नमेंट जॉब लगना नामुमकिन है। यहाँ वीज़ा जाना नामुमकिन है भैया, रिजेक्शन आ गई है। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है और आज ऐसे ही होगा। अब सुनो, दिया करता था, परंतु हन्ना को वे दूना ध्यान दिया करता था। याद रखना, अपनी कंडीशन को मत देखना दान देते समय। कष्टी में जो महिला है वो दूना दान दे रही है, जो ब्लेस है वो दान नॉर्मल दे रही है, वो भी रोकी नहीं। क्यों? ताकि ये दान उसका शाप दूर करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि जो इस महीने बोएगा वो जुलाई में क्या काटेगा, सरप्राइज है आप सभी के लिए। हालेलुया। क्योंकि जुलाई में जो परमेश्वर बताया है तो आपको नाचने में मजबूर कर देगा, यीशु मसीह के नाम से बोला आमीन। थैंक यू जीसस। दूना दान करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद करके थी। देखो, सब कुछ करने के बाद भी कोख बंद थी। आज परमेश्वर कह रहा है, मेरे मन में डाला कि बहुत लोग सब कुछ कर रहे हैं, ऑफरिंग, दान, फास्टिंग, नाइट प्रेयर, चर्च जाना, सब कुछ जिसे कहते हैं, फिर भी परमेश्वर ने आपकी आशीष को रोक रखा है। वो चंगाई हो सकती है, वो संतान, वो नौकरी, वो कोई भी चीज। अब परमेश्वर से कैसे खुलाएं हम, क्योंकि परमेश्वर जो चीज बंद करता है उसे कोई नहीं खोल सकता सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। और जो चीज परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। अब आशीष को परमेश्वर खुलाएंगे तो वो खुल जाएगी और कभी बंद नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम से बोला आमीन। अब यहां पे जब हम आगे चलते हैं तो क्या होता है, देखो, वे तो
परंतु उसकी सोच उसे कारण से कि यहोवा ने उसको कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, रोका नहीं उसने। जब वह हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी, तब पन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसके लिए पति हनकर ने उससे कहा, हे अन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से उत्तम नहीं हूं? उसे प्रेम करता था। पति समझा रहा है। आज हो सकता है कि आपके घर वाले बहुत चिढ़ाते हो, अरे तेरा पति चला गया, अब तेरा पति कब आएगा, या तेरी संतान कब होगी, तेरा मकान कब बनेगा, तेरी शादी कब होगी। अब हम क्या करते हैं, चिढ़ने के कारण परमेश्वर का जाना बंद, वचन पढ़ना बंद, और हदिया दान सबसे पहले बंद, नहीं देना। कभी गलती मत करना, रास्ते खोलता है ये चीज, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे बताते हैं वो 100 गुना पूरी होती है, आपको पता है। हालेलुया। अब क्या होता है आगे देखो, ये आशीष को लेने का तरीका है, वो आशीष जो परमेश्वर ने बंद कर रखी है। देखो, परमेश्वर की बंद की हुई आशीष को कोई दुनिया की ताकत नहीं खोल के दिखा दे सिवाय परमेश्वर के। अगर शैतान आपकी आशीष बंद करेगा ना, तो पलक झपकते परमेश्वर खोल देगा उसे। आप कहोगे ना, यीशु मसीह खुल जाएगी वो, लेकिन परमेश्वर जब बंद करता है तो उस चीज को कैसे करे? परमेश्वर कह दिया नहीं है तो नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है देखो, तब शीलो में खाने के और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, अब बढ़ आया हमारी आशीष को लेने का। हे सेना के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा का अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिर ना पाएगा। कितने लोग समझ गए वचन को? परमेश्वर यही चाहता था कि वो मन्नत माने, और जो उसका बेटा होने वाला है वो मुझे दे, क्योंकि वो शैमिल भविष्यवक्ता के रूप में बनेगा। हालेलुया। आज जो चीज आप मांग रहे हो, पहले सबसे लेकर प्रभु जो चीज मैं मांग रहा हूँ वो सिर्फ तेरे इस्तेमाल के लिए हो। आप कहोगे भाई मैं तो शादी मांग रहा हूँ, तो कैसे? अरे परमेश्वर की महिमा के लिए वो लड़की आए, ताकि संसारिक बातों में नहीं बल्कि आत्मिक गीत में, वर्शिप में आगे बढ़े। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? पास्टर बन जाए? ऐसा नहीं है। आत्मिक उन्नति का मतलब है कि आप अपने घर में भी प्रार्थना कर रहे हो। अब क्या होता है, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, शादी हो गई, सब कुछ कर लिया, घर गृहस्थी संभाल ली, बाइबल में धूल जमना शुरू, ठीक है। शादी से पहले तो बड़े वचन पढ़ रहे थे, प्रभु शादी कर शादी कर शादी कर, हो गई, अब तो हो गई, फिर संतान में दिक्कत आती है, फिर बीमारी आ जाती है, फिर प्रार्थना, फिर ठीक होकर फिर रुक दिया। लेकिन जब आप कहोगे प्रभु मैं शादी करूंगा तो मैं तेरी महिमा के लिए करूं, मेरा पति जो आने वाला है वो तेरी महिमा करने पाए, वो आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए, तो आपकी भी आत्मिक उन्नति बढ़ेगी, और आप दोनों जब उस समय को जो परमेश्वर आपको जोड़ा है उसे भूलोगे नहीं। हालेलुया। ये होता है मन्नत मानना कि परमेश्वर तुम्हें शादी कर, मेरी नौकरी दे, शादी कर तो मैं जीवन भर तेरे भवन जाया करूंगा और 24 घंटे में तुझे समय जरूर दिया करूंगा, पत्नी के साथ, पति के साथ। हालेलुया। जब आप ये मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हे परमेश्वर मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह, जो भी जॉब की तनख्वाह सबसे पहले तेरे भवन में दूंगा। मन्नत मानो। मैं दावा कह सकता हूं कि आपको नौकरी मिलनी है। जो भी आप मांग रहे हो सिर्फ परमेश्वर के लिए मांगो। पहला काम परमेश्वर का। उसके बाद देखो, चिढ़ाना, जो लोग चिढ़ाते हैं ना वो चिढ़ने लगेंगे आपसे, अरे इसको कैसे ब्लेस हो गया, कैसे की शराब छूट गई, कैसे हो गया। परमेश्वर मेरे बेटे की, मेरे पति की शराब छुड़ा, मैं पहली गवाही तेरे भवन में आके दूंगी और तेरी महिमा पूरे यूट्यूब पर बताऊंगी। हालेलुया। छुपाऊंगी नहीं। परमेश्वर उस गवाही के लिए आपकी प्रार्थना सुनेगा। जो भी मांगो मन्नत के साथ मांगो, बोल के मांगो परमेश्वर से, तू ये काम कर मैं तेरे लिए करूंगा। उसने यही मांगा, उन्हें क्या कहा, और उसने ये मन्नत मानी, और परमेश्वर ने क्या करा। आप कहोगे भाई फिर तो परमेश्वर ले लेगा, हम क्या करेंगे, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा, उसने पहला लौटा परमेश्वर को दिया। अब पहली तनख्वाह दो परमेश्वर को, कहो प्रभु मुझे दे, मुझे वीजा दे, मैं अगर बाहर हूं तो बाहर से भी तनख्वाह भेजूंगा परमेश्वर के भवन के लिए। जरूर नहीं कह रहा यीशु चंगाई सभा, मैंने पहले भी कहा था
जहां आपका मन है, जहां परमेश्वर को बोले, छूट है आपको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको देगा, उसके बाद जो आप दोगे उसका कितने गुना काटोगे ये आप सोच नहीं सकते। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना करके रही थी, तब एली उसके मुंह को देख रहा था। हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द ना सुन पड़ता था। आगे जब हम पढ़ेंगे विस्तार से पूरा वचन, तो परमेश्वर क्या करा, उसे शमूएल भविष्यवक्ता दिया, उसका बेटा हुआ, और क्या हुआ, अपने दास, परमेश्वर के दास के तो आशीर्वाद लेके गई, और फिर एक बेटा नहीं हुआ, उसके बाद में भी बेटा बेटी हुए। हालेलुया। परमेश्वर जो चीज हम देते हैं वो रिटर्न देता है। यह है परमेश्वर से आशीष लेने का तरीका, पाने का तरीका, वो पाना जो सब कुछ बंद है। हालेलुया। जब उसका 19 पढ़ते हैं, वह सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई और अकेला अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, इसके समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उन्हें शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। मुंह मांगा वरदान देता है मेरा आपका परमेश्वर है। और उसके बाद हम जानते हैं कि उसकी और संतान हुई, और शमूएल भविष्यवक्ता इतना बड़ा भविष्यवक्ता बना। आज निसंतान वालों, बेरोजगार, जो आपके पास नहीं है, मांगने का तरीका परमेश्वर दिया, परमेश्वर के हाथ में है वो, उसे मुट्ठी को खिलाना, यही प्रार्थना करनी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का जवाब तो हमें देता है। हन्ना ने प्रार्थना करना हमें सिखाया, दान दिया, सब कुछ करा, लेकिन जब मन्नत मानी मुंह खोलकर, तो पिता उस मन्नत को पूरा भी करा, लेकिन आपने वो प्रार्थना का जवाब उसे दिया और उसके और भी संतान हुई। आज जो मुंह खोलकर मन्नत मांग रहे हैं, जो उनके पास है उसको पाने के लिए पिता की सुधि लेना, अपने हाथ को खोलना और आज अपनी मुट्ठी को खोल के तो सारी आशीष इनको देना। और जब आशीष इनके पास आए तो पिता जब अपनी मन्नत को पूरी करे तो और उनको चौगुना देना। ये मैं तेरा दास भविष्यवक्ता में घोषणा करता हूँ। उपास प्रार्थना में पिता मैं मांगता हूँ, जितने लोग सुन रहे, पिता सुनने के साथ साथ कर्म करें और कर्म के साथ अपनी लाइफ में प्रतिफल देके। उपास प्रार्थना में पिता जो लोग उपास प्रार्थना तेरे दास के साथ है, संकट परेशानी बीमारी से बचा कर रख, सुधि ले और छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परख कर दे यहोवा कैसे भलाई। इस प्रार्थना को जो आप मन में कर रहे हो, बोलो, करो और रिजल्ट 100 गुना देखो अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।